अमेठी में आज तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाया। उन्होंने पार्टी लगातार बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, बताया जा रहा था कि अमेठी की जो जनता है वो इस बार राहुल गांधी को चाह रही है कि राहुल गांधी को इस बार यहाँ से सांसद बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी अब वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वायनाड चले गए। तो क्या वजह होगी कांग्रेस पार्टी की? अब उसको कांग्रेस ही बता सकती है कि उसकी वजह क्या है कि अपने गढ़ को छोड़ के वायनाड गए। वो वायनाड भी हार रहे हैं ये। वायनाड तो राहुल गांधी का गढ़ बताया जा रहा है। अमेठी रायबरेली, मतलब ये इतने बड़े कछुए हैं, समुद्र में तैरने का ढंग भूल गए हैं। बताया गया रायबरेली इंदिरा की, रायबरेली जवाहरलाल का, रायबरेली सोनिया की। सोनिया गांधी अपनी बीमारी का बहाना बना के राज्यसभा सांसद बन गई। माँ बेटा जमानत पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। लाल किला जिसको बेचा भरना पे चल रहा है, कर्ज पे चल रहा है। लिया लाल किला, रिलायंस वाला लिया है। हाँ, और जैसे मैंने रेलवे भी बिक गया, एयरपोर्ट भी बिक गया, आप पे कर्जा भी गिरा दिया। तो इससे अर्थव्यवस्था बढ़ा या घटा? आपके ऊपर इसमें देश में कितना कर्जा है? अरे हमारे ऊपर तो 1.5 लाख से ऊपर कर्जा है। हाँ, आपने खुद लिया है, मतलब बाहर सब नहीं लिए। देश का कर्जा हमारे पे कर्जा ना, यहाँ की पब्लिक है ना। रोड पे चल रहे उसका टैक्स दे रहे, गाड़ी चला रहे उसका टैक्स दे रहे, दुकान पे चल रहे उसका टैक्स दे रहे। टैक्सी दोगे? हमारे से पैसा ले रहा है ना। देश कैसे चलता है? मोबाइल चला रहे इसका टैक्स दे रहे, सिम चला रहे इसका टैक्स दे रहे, कपड़ा खरीदे उसका टैक्स नहीं दिए, पहले इसका टैक्स नहीं दे रहे। मेरे भाई, अरे पहले बात सुन ले। किसका जा रहा है? देश में यार एक बात बनो, नंगे घूम लो। अरे सुन दो, मतलब टैक्स मत दो। मतलब कि मुझे नफरत इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते, जात पात नहीं ज्यादा करते। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह हमारा नाम है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अमेठी से हैं। जी जी। बड़ा ही गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी का। आपकी बिहार क्या लगता है कि अब की बार वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी अमेठी में? अमेठी में आज तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाया। तो क्या समझें कि जो है अमेठी में वहाँ पे राहुल गांधी की बहुत चाहत थी कि अगर राहुल गांधी वहाँ से अगर लड़े तो हो सकता है कि जीत पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी इस बार भी वही वायनाड पे चले गए। आपको क्या लगता है? काम की पूजा होती है, शाम की पूजा नहीं होती है। हर युवक, हर बुजुर्ग, हर बच्चे इस समय जागरूक हैं। विकास के नाम पे वोटिंग होगी। मोदी जी ने जो 2014 से दे दिया, रोड, पानी, किसानों की व्यवस्थाएं, सुलभ शौचालय, क्या क्या उनके काम को, किस काम को गिनाएं। अगर ये कांग्रेस, यही राहुल जी उनकी बुराइयों की जगह पे उनके कुछ अच्छे काम देखे होते तो हो सकता है कि वायनाड न जाना पड़ता, अब कांग्रेस की हालत न होती। कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए जो भी वर्ड बोलते हैं। अमेठी की जनता का क्या मूड है इस बार? अमेठी की जनता तो वो बता देगी। जो है तीसरे चरण में चुनाव है। हाँ, अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी होता, राहुल जी होते, प्रियंका जी होती, तो लड़ाई होती स्मृति ईरानी के सामने जी। लेकिन निकलती स्मृति ईरानी ही, क्योंकि उन्होंने पार्टी लगातार बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, बताया जा रहा था कि अमेठी की जो जनता है वो इस बार राहुल गांधी को चाह रही है कि राहुल गांधी को इस बार यहाँ से सांसद बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी अब वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वायनाड चले गए। तो क्या वजह होगी कांग्रेस पार्टी की? अब उसको तो कांग्रेस ही बता सकती है कि उसकी वजह क्या है कि अपने गढ़ को छोड़ के वायनाड गए। वो अपने घर को तो आदमी छोड़ के नहीं जाता है ना। क्या वजह बने रही है, थोड़ा सा क्या वजह हो सकती है? सर, वायनाड का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष एन सुरेंद्रन बीजेपी में चला गया। ये वजह है। वायनाड भी हार रहे हैं ये। वायनाड तो राहुल गांधी का गढ़ बताया जा रहा है। अमेठी रायबरेली, मतलब ये इतने बड़े कछुए हैं, समुद्र में तैरने का ढंग भूल गए हैं। मतलब हमारे देश की जनता को बताया गया रायबरेली इंदिरा की, रायबरेली जवाहरलाल का, रायबरेली सोनिया की। सोनिया गांधी अपनी बीमारी का बहाना बना के राज्यसभा सांसद बन गई। माँ बेटा जमानत पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में। और आप देखना, ये इटली भागेंगे दोनों। अभी गर्मियाँ और चालू होगी। राहुल गांधी बगैर बताए Z+ सुरक्षा मिली हुई है, बगैर प्लस थाईलैंड भागेंगे मसाज कराने के लिए, क्योंकि इंडिया में तो कोई बेटी नहीं देने वाला। जो बंदा जिसका पिता देश का प्रधानमंत्री, जिसकी दादी देश की प्रधानमंत्री, जिसके परदादा देश का प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, और वो इंग्लैंड की नागरिकता लेके बैठता था। ये कैसा राहुल गांधी है?
पहले चरण का चुनाव हुआ है और उसके बाद से लेकर कांग्रेस पार्टी अब हमलावर हो रही है। अभी रैली के राजस्थान की एक रैली को लेकर उनके जो भाषण दिए उन्होंने मोदी जी ने, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको लेकर अब राहुल गांधी जो है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो चुनाव आयोग पहुंची है। क्या कहेंगे? आचार संहिता का उल्लंघन किया है मोदी सरकार ने। क्यों? परिवारवाद मुसलमान हिंदू मुसलमान किए नहीं, परिवारवाद। भाई साहब, जो रकम है, एक मिनट जो रकम है, रकम जो राहुल गांधी पहुंचे हैं, चाचा आराम से आएंगे। आज तक मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान का नाम ही नहीं लिया है। जब भी उन्होंने भाषण में भी बोला है, स्टेज से बोला है, किसी को संबोधित अगर किया है तो चारों जातियों को लेके। युवा, अब ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। किसान, गरीब। अच्छाई को अच्छाई कहो। कांग्रेस पार्टी तो गई है वहाँ पे चुनाव आयोग के पास कि देखिए आचार संहिता का उल्लंघन किया मोदी सरकार ने। बीजेपी भी गई है। ये भी क्या क्या नहीं बोले, अब क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। यही कमियां इनकी और कमजोर करती जा रही हैं। यही कमी है उनको। जी जी, यही कमियां उनको और कमजोर करती जा रही हैं। इस बार मोदी सरकार को 200 सीटों पे ही रोक देंगे। पहले चरण का चुनाव हुआ है, दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। क्या कहेंगे आप? बेटा यहीं मिलता रहूंगा। रिपोर्ट दे रहे हो। ममता अलायंस में है, इंडिया गठबंधन में। वो कांग्रेस को बोला है कि आपकी औकात 2019 में 2 सीट की थी बंगाल में, अगर लेनी है तो 2 ले लो। तो कांग्रेस क्या है? भीख मांग रही है, जिसने इस देश पे राज किया। आपको पता है कांग्रेस को किसने बनाया? कौन था उसका? 1909 में कांग्रेस का गठबंधन हुआ, A.O. ह्यूम, ठीक है। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जिसके नाम पे दिल्ली पे रोड है, सुनो बीच में नहीं, जिसके नाम पे दिल्ली पे रोड है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस आई है। कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली ये कांग्रेस पार्टी है। सर एक वो हमारे कांग्रेस पार्टी नहीं। एक हमारे सच्चे प्रधानमंत्री को सत्ता लेने के लिए लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ताशकंद फाइल मूवी बच्चे देख लेना, पता लग जाएगा देश की राजनीति कहाँ थी। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी के ऊपर आरोप लग रहा है, आप कह रहे बड़े सच्चे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं सर। और 2024 के चुनाव भी इसी वजह से जीतेंगे। 2019 के चुनाव भी हिंदू मुसलमान करके ही जीते थे। सुनो, अब सुनो जवाब। 14 तारीख, पिछले महीने की 14 तारीख, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, उनके जो सुल्तान हैं अब्दुल नेहान, उन्होंने 27 एकड़ जमीन वहाँ पे दी UAE में। और मोदी और UAE में, अबू धाबी में, और वहाँ पे मोदी उस मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। अगर मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो UAE के सुल्तान 27 एकड़ जमीन नहीं देते। भाई सुनो, एक बात कहा जाता है। क्या आप क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए जनता। हम कुछ नहीं पूछना चाहते आपसे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन, सलाउद्दीन कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। बिहार रहने वाले हैं जी। बिहार से बात करते हैं। क्या माहौल है इस बार बिहार का? लोकसभा के इलेक्शन है, 40 सीट है। क्या लगता है आपको? बीजेपी बिहार में इस बार क्या अपना वो दिखा? बीजेपी को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे रुकिए यार 2 मिनट, पहले बात करूंगा आपसे मैं। बिहार में क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी फिर? वही गठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए आएगी कि ये बीजेपी की जो सरकार है ना, ये जैसे हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करता है, ज़्यादा करते हैं। और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कहीं जंग दंगा, कहीं जंग फसाद, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब ये कहते हैं कि नहीं सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा क्या मिल रही है? और बिजनेस देख लो, कारोबार भी ठप हो गया और बेरोजगारी भी जो से मैंने 83% हो गया। अब मनमोहन सिंह के राज में आंकड़ा है 83% हो गया। ये आंकड़ा देश का आंकड़ा है, ये देश के। कौन सी साइड पे आपने देखा आंकड़ा? ये जीव न्यूज वाला दिखा रहा था, जीव न्यूज वाला दिखा रहा था 13 जी। दिखा रहे थे जी। ये हो गए 4-5 दिन हो गए। हम भी चैनल, हम भी देखते हैं चैनलों को, हम भी फॉलो करते हैं। ऐसे तो हमें मुझे कुछ नहीं नजर आया। 80% बेरोजगारी। बिहार का जो पत्रकार है मोतिहारी का, उसका नाम अभी बहुत पुराना पत्रकार जो रिटायरमेंट हो गया है, उसका नाम दिमाग से उतर गया हुआ है अभी। वो उसका भी बेरोजगारी का आंकड़ा कौन देता है? और अभी जो मैंने मनमोहन सिंह इसमें देश में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन देता है? कौन देता है? आप ही लोग के जैसा मीडिया संगठन कौन सा है? मीडिया ही वाला दिखाता है टीवी पे।
और जैसे हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। चाचा कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी 80% है, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे रुकिए, सच में? हाँ, अच्छा मोदी जी से नफरत क्यों है इतना? मतलब कि मोदी जी को हमसे नफरत इसलिए है कि रुकिए यार 2 मिनट। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते, जात पात नहीं ज़्यादा करते। क्या जात पात करते हैं? अब देखिए कि यूपी में राजा भैया है, गुंडा जिला कराने वाला है, वहाँ का विधायक है चाहे MP है, बीजेपी में है तो उस पर कोई केस नहीं है, बल्कि 200 केस है उस पर। बीजेपी के हो? बीजेपी में है वो। उनकी पार्टी का क्या नाम है? कह राजा भैया नाम है उसका। उनकी पार्टी का क्या नाम है जो उन्होंने पार्टी बनाई है? एक पार्टी कहाँ बनाई है अभी? वो तो बीजेपी में जुड़ गया हुआ है। पार्टी नहीं है उनकी? नहीं, बीजेपी में जुड़ गया हुआ है। तो उस पर 200 केस है, उसको क्यों नहीं जेल में डाला, उसको क्यों नहीं मारा? जनसत्ता उनकी पार्टी का नाम है, आपको पता है? जनसत्ता नाम है, कुछ भी हो, 200 केस है उसके नाम का। पकड़ा कि मैंने यूपी में माफिया खत्म कर रहा है, माफिया पैदा कर रहा है, यूपी में माफिया पैदा कर रहा है। राजा भैया गुंडा है? गुंडा है। जेल क्यों नहीं गए? जेल क्यों नहीं गए? 200 केस है। बाकी देखो अनुराग ठाकुर यहाँ जैसे मैंने बोला था कि मारो सालों को गोली मारो, उसको क्यों नहीं जेल हुआ भाई? बाकी को जेल हो रहा है। ये क्या तरीका? ये देश ऐसे चलेगा? देश संविधान से चलेगा, बात से नहीं चलेगा। लाडली योजना है, देख लो उस पर 1200 रुपये पहले दे रहे थे, आज भी 1200 है। अब मान के चलो कि जैसे ये देश का अर्थव्यवस्था करा कि बढ़ गया है, अब हम करें आप पे कितना कर्ज गिरा दिया है, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। बेचा लाल किला? लाल किला जिसको बेचा भरना पे चल रहा है, ये कर्ज पे चल रहा है। लिया है लाल किला? रिलायंस वाला लिया है। हाँ, और जैसे मैंने रेलवे भी बिक गया, एयरपोर्ट भी बिक गया, आप पे कर्जा भी गिरा दिया, तो इससे अर्थव्यवस्था बढ़ा या घटा? आपके ऊपर इस समय देश में कितना कर्जा है? अरे हमारे ऊपर तो 1.5 लाख से ऊपर कर्जा है। हाँ, आपने खुद लिया है? मतलब बाहर से हम नहीं लिए, देश का कर्जा हमारे पे कर्जा ना, हम यहाँ की पब्लिक है ना, देश का कर्जा हमारे पे कर्जा है ना। मोदी कोई अपने घर से सदाएगा या हमारे से लेके सदाएगा? आपके बगल में खड़े हैं, वे भी देश के नागरिक हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपके ऊपर भी कर्जा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं हम तो देश के नागरिक हैं, हमारे पास 1.5 लाख का कर्जा, 1.5 लाख का ना, 1.5 लाख का कर्जा है। हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे ऊपर, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक नंबर मोदी जी, एक नंबर बीजेपी, एक नंबर। आपके ऊपर कितना कर्जा है भाई साहब? देश पे कितना कर्जा है पूछो, उसके बाद बात करिए ना गुना। अरे मेरे से बात कर रहा है, तू चुप रह। अब कितना कर्जा है आपके ऊपर? मेरे पास 1 रुपये नहीं करनी है। आप देश का नागरिक नहीं है? मैं देश का नागरिक हूँ, क्यों नहीं हूँ? ऊपर कर्जा नहीं है? मेरे पे काय का कर्जा होगा? ये तो कह रहे हैं मैं देश का नागरिक हूँ, मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा है। कहाँ से है? देश ने लिया है कर्जा? देश ने लिया, देश देगा भी। ये कह रहे हैं आप देंगे, ये देंगे कह रहे हैं। हो सकता है भाई से मांगो, मेरे से तो मांगा नहीं। सरकार आपके घर आई थी कर्जा मांगने के लिए? अरे घर टैक्स दे रहे हैं ना, रोड पे चल रहे उसका टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी चला रहे उसका टैक्स दे रहे हैं, दुकान पे चल रहे उसका टैक्स दे रहे हैं। तो लोगों टैक्स नहीं दोगे? दे हमारे से पैसा ले रहा है ना। देश कैसे चलता है? मोबाइल चला रहे इसका टैक्स दे रहे, सिम चला रहे इसका टैक्स दे रहे, कपड़ा खरीदे उसका टैक्स दे नहीं दिए, जूता पहने इसका टैक्स नहीं दे रहे। बात सुन ले मेरे भाई, अरे पहले बात सुन ले। किसका जा रहा है? देश में आप रुक जाइए, 2 मिनट सुन लेते हैं। यार एक बात बनो, नंगे घूम लो। अरे सुन तो लो, मतलब टैक्स मत दो। मतलब देश में टैक्स नहीं चलता, इनके घर से चलता, टैक्स नहीं देना इन्होंने। 70 सालों तक तो टैक्स नहीं था। अरे हम तो करें कि देश का कर्जा हमारे पे कर्जा, देश का नागरिक है, सब पे कर्जा। 2014 से पहले क्या आप टैक्स नहीं देते थे? देते थे मगर उतना कर्जा नहीं था, 32-33 रुपया था, आज जितना कर्जा उतना नहीं था। मतलब इन्हें रोड बढ़िया चाहिए, टैक्स नहीं देना। 2014 से पहले टैक्स देते थे, पर इतना टैक्स नहीं मांग रहा है क्या वो? कर्जा नहीं माना, GST पे 28% खाने पीने पे लगा दिया। क्या है ये? मतलब कपड़े मत पहन। रुकिए 1 सेकंड। मामा के साला है, कहाँ से लाए भैया? मामा के साला है पैसा, कहाँ से लाए पैसा? ससुराल में मिलेगा टैक्स दे रहे हैं तो चाहिए। अरे आप जूता टैक्स दे रहे हो तो हमारे टैक्स से तो बनना आपका है। जूता कितने का है? टैक्स तो दोगे ना। आप जूता पहने हुए कितने का है? 1500 तो आपको पे टैक्स नहीं लिया आपसे? किलो टैक्स में आपसे टैक्स लिया कि नहीं लिया? टैक्स देखिए, टैक्स तो हर पहले भी था, टैक्स अभी भी टैक्स है। पहले कम जाता था, पहले जाता था मैंने 8%, 4%, 6%, अभी 28% है, 18% है, 22% है। काम के हिसाब से कर दिया, इतना कर दिया कि गरीब आदमी नहीं चल सकता रोड पे, गरीब आदमी काम नहीं कर सकता। पहले गरीब आदमी 28 रुकिए 28% टैक्स, 28% टैक्स किस वस्तु पे है? 28% जो है खाने पीने पे है, और जो ये बैग टांगे हुआ है इस पे 18% है, इस पे 18। डायमंड पे तो 1.5% है, कैसे बात कर रहे हो तुम यार? हीरा खरीदो, हीरा और हीरा खाओ। हीरा खरीदने जा रहे हैं? और अरे हीरा हम नहीं जा रहे, हम बैग खरीदने जा रहे हैं। हीरा खरीद रहे हैं, उनको टैक्स 18% है, और पहले ये 5% पे हम काम करते थे, हमारा बैग का ही काम है। 1 सेकंड। जीएसटी बना, आपको जीएसटी के बारे में पता है आपको? अरे जीएसटी की तो ये बोल रहे हैं ना कि मैंने 18% इस पे दे रहे हैं हम। जीएसटी से पहले भाई 4-5% लगता था, चला जाता था। जीएसटी से पहले पता है आपको वैट लगता था? वैट
वैट कितने रुपए में लिया जाता आपको? वैट कितने रुपए में लिया जाता था आपको पता है? तो करे 4 रुपए चलता था, रेलवे में माल डालते थे 4 रुपए किलो लेता था वजन के हिसाब से। सैलरी भी तो पूछे पहले, सैलरी कितनी थी इनकी? अरे सैलरी उस टाइम में इससे बढ़िया जिंदगी कट रही थी, अब तो और बुरी जिंदगी कट रही है। अब तो इससे अच्छा कि जहन्नम में मर जाना। कह रहे भाई साहब सैलरी भी तो उससे बढ़िया थी। टाइम में बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 2013 तक की बता रहा हूँ, 9 से 10 हजार तनख्वाह थी। और आज 12 से 12 हजार हो गई। अगर तुम यहाँ भी जाओगे ना, या 12-10 के मिलेंगे ज्यादातर लड़के तुम्हें लगे हुए। एक 15 हजार का लड़का तुम यहीं दिखवा, दूर मत जाओ ज्यादा, यहीं दिखवा दो। इस मार्केट में दिखा देगा तुम्हें एक 15 हजार का लड़का मिल जाओ तुम्हें। 8-10 घंटे काम करने बाद में उन्हें जब उन्हें 10 हजार 12 हजार मिल रहे हैं, ये भैया क्या सैलरी बढ़ गई? कितनी गुना बढ़ी भैया? क्यों पहले जितनी सैलरी थी उसके हिसाब से जस्ट ही था। महंगाई तो देखो, जो 500 का सिलेंडर 1200 में ले रहे हो, 13 में 10 हजार तनख्वाह 500 का 1200 में ले रहे हो।